नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अदिति है एंड वेलकम बैक टू द सर्कल ऑफ लाइफ टैरो। आज जो है हम एक सिंगल पाइल रीडिंग करेंगे फिर से, और इसमें जो है हम यही देखने की कोशिश करेंगे कि 10 सवालों में जो है हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, ये इंसान जो है सच में आपके लिए क्या सोचता है। वो जिस ढंग से आपके साथ राइट नाउ बिहेव कर रहे हैं, उनके बर्ताव का कारण क्या है, उनकी सच्ची फीलिंग्स क्या हैं, उनके आपके लिए इरादे क्या हैं, नियर फ्यूचर आउटकम क्या होगा। ये जो रीडिंग है, एक इंग्लिश में टैरो रीडिंग करती हैं, उन्होंने ये रीडिंग करी थी। पहले भी मैंने ये 10 सवालों में अपने रिलेशनशिप की सच्चाई जानी, ये रीडिंग मैंने पहले भी की है। तो ये रीडिंग की जो टैरो स्प्रेड का जो क्रेडिट है वो मैं लाला को दूंगी। उनके चैनल का नाम आई थिंक पावर ऑफ लव है इंग्लिश में, तो उन्होंने ये ऐसा रीडिंग किया था। ऑल राइट, स्पेस थोड़ा सा मैं क्लीन करती हूँ। एनर्जी जो है यहाँ पे, रिलैक्स रहिए। अपने पार्टनर के बारे में सोचें, सिचुएशन के बारे में सोचें, एंड यही होप करें कि ये आपसे रेजोनेट होता है और ये रीडिंग से जो है आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी। ऑल राइट, अगेन जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं होगी। अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं होती है तो यू कैन ऑलवेज कम बैक फॉर अनदर रीडिंग। ऑल राइट, जस्ट गिव मी अ सेकंड प्लीज। ऑल राइट, आज जो है हम सिर्फ प्योरली टैरो कार्ड से ही रीडिंग करेंगे और कोई डेक्स नहीं यूज करेंगे। दिस इज प्योरली गोइंग टू बी योर आंसर्स फ्रॉम टैरो। Archangel Michael, my guardian angels and the universe, Holy Spirit and the divine, give me messages which are in the highest good for my friends who are watching. All right. फर्स्ट क्वेश्चन हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो ये रिलेशनशिप को कैसे देखते हैं। ऑलराइट, ये रिलेशनशिप में उनका जो राइट नाउ बिहेवियर है या बर्ताव है वो ऐसा क्यों है। राइट नाउ आपके रिलेशनशिप में क्या हो रहा है। जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनकी रिलेशनशिप में फीलिंग्स क्या है। नाइस, आपसे ये क्या छुपाते हैं, ये रिलेशनशिप को लेके, आपको लेके राइट नाउ ऐसी क्या चीज़ें हैं जो ये इंसान आपसे छुपा रहे हैं। ऑलराइट, आपको लेके उनके फ्यूचर प्लान्स, उनके इरादे क्या हैं। वेरी नाइस, राइट नाउ ये रिलेशनशिप में वो कैसे हैं। नाइस, आप जो है ये रिलेशनशिप को लेके कैसे हैं। ओके, उनके ये रिलेशनशिप को लेके होप्स, इच्छा क्या है। ओके, एंड द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप। बहुत ही जैसे बोलते हैं ना, एक थ्रिलर मूवी वाला यहाँ पे मुझे फ्यूचर ऑफ द रिलेशनशिप दिख रहा है। फ्यूचर ऑफ द रिलेशनशिप जो है हम अगले
7 डेज, 10 डेज, 2 हफ्ते, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने का लेंगे। ये लॉन्ग टर्म रीडिंग नहीं है, इट्स ओनली फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स जो हैं आप ऐसा देख सकते हैं। ऑल राइट, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एनर्जी। लेट्स बिगिन विद ये जो इंसान है वो ये रिलेशनशिप को कैसे देखते हैं। चैरियट का कार्ड है यहाँ पे। अगर मैं जल्दी से आपको साइंस बताऊँ तो यहाँ पे कैंसर है, पाइसिस है, लिब्रा है, लियो है, यहाँ पे जेमिनाई है एंड एरीज भी है यहाँ पे। ऑल राइट, ये इंसान जो है ये रिलेशनशिप को लेके ये रिलेशनशिप को वो कैसा देखते हैं। ये इंसान की रिलेशनशिप को एनर्जी ऐसी है कि ये रिलेशनशिप ने जो है इनके लाइफ को ज़रूर चेंज किया है। एक स्टक एनर्जी में आपके इंसान थे एज़ फार एज़ लव, एज़ फार एज़ रिलेशनशिप गोज़, और आप जब से इनके रिलेशनशिप में आए हैं तब से इनके लाइफ में जो है एक पॉजिटिव मूवमेंट ज़रूर हुई है। एक ऐसी एक्शन उनके लाइफ में हुई है जिसके कारण जो है उनके लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आया है। ये रिलेशनशिप में आपके साथ आने के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीजन था। ऐसा नहीं था कि बिना सोचे समझे ये इंसान आपके साथ एक रिलेशनशिप में आए हैं, नहीं। ये रिलेशनशिप में आने के लिए ये इंसान ने बहुत ज़्यादा सोच विचार करके फिर उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि नहीं, मुझे ये रिलेशनशिप में जाना है और ये इंसान के साथ मुझे टाइम बिताना है। सो हाउ डज दिस पर्सन सी द रिलेशनशिप? उनको यही दिखता है कि ये रिलेशनशिप जो है इनके लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन था और सोच समझ के उन्होंने ये डिसीजन लिया है और इसीलिए ये रिलेशनशिप को जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट फील करते हैं। राइट नाउ उनका बिहेवियर ये रिलेशनशिप में क्या है? हैंग मैन की एनर्जी है यहाँ पे। कुछ ना कुछ आपके इंसान के लाइफ में ऐसा हो रहा है जिसके कारण ये रिलेशनशिप में एक छोटा सा पॉज, एक छोटा सा ब्रेक जो है वो आ गया है। ऐसी एक एनर्जी है जहाँ पे योर पर्सन हैज़ लेट गो, सरेंडर किया है कि जो राइट नाउ उनके इर्द गिर्द चीज़ें हो रही हैं, मे बी आपके लाइफ में, मे बी उनके लाइफ में, उसके कारण जो है उन्होंने लेट गो किया है कि फ़िलहाल ये रिलेशनशिप को ज़्यादा कंट्रोल नहीं करना है, जैसे चीज़ें जा रही हैं वैसे जाने दें। फॉर सम ऑफ यॉल मे बी एक नया नज़रिया ये रिलेशनशिप को देखने का, एक पॉज या एक ब्रेक के बाद एक नया नज़रिया ये रिलेशनशिप को देखने का, वैसा जो है ये इंसान वो एनर्जी में आ सकते हैं। ऑल राइट, राइट नाउ आपके रिलेशनशिप में क्या हो रहा है? जस्टिस की एनर्जी है और जब मैं फाइनल आउटकम देखती हूँ तो मुझे यही लगता है कि फॉर मोस्ट ऑफ यॉल यू आर इन्वॉल्व विद अ मैरिड मैन, या शादी को लेके या कुछ लीगल इश्यूज़ को लेके आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो सकती है। या तो आपके इंसान मैरिड है, इज़ गोइंग थ्रू अ डिवोर्स, इज़ गोइंग थ्रू अ सेपरेशन, या यू आर गोइंग थ्रू अ डिवोर्स और सेपरेशन, या आपके पेरेंट्स अग्री नहीं कर रहे हैं, या कुछ लीगल इश्यूज़ हैं जिसके कारण आप लोग यूनाइट नहीं हो सकते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, वीज़ा पीआर नहीं मिल रहा है। सम ऑफ दैट एनर्जी इज़ व्हाट आई एम सीइंग इन दिस रिलेशनशिप। या अपने फ़ायदे के लिए आपके इंसान ने किसी और से शादी कर लिया, किसी और से एंगेजमेंट कर लिया, आपने कुछ ऐसा कर लिया है। तो राइट नाउ जो जो आपके रिलेशनशिप में राइट नाउ जो हो रहा है वो एक कर्मा है, एक कार्मिक डेट है जो आप या आपके पार्टनर पे कर रहे हैं। और अगर आप मेरा इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हैं, द रीडिंग इज मैचिंग क्वाइट अ बिट इन द सेंस कि राइट नाउ चीज़ों की सच्चाई आपके सामने आ रही है। अगर कोई लीगल मैटर्स है तो उस पर बहुत अटेंशन और फोकस दिया जा रहा है और एक ऐसी एनर्जी हो रही है जहाँ पे एक बैलेंस आएगा। तो इट इज़ कर्मा के हिसाब से, अगर आपने सही किया है तो आपके साथ सही होगा, अगर आपने बुरा किया है तो आपके साथ राइट ना कुछ बुरा हो रहा है जिसके कारण ये एनर्जी, रिलेशनशिप की एनर्जी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई है। मे बी योर पार्टनर, एंड आई एम नॉट सेइंग कि ये आपके इंसान गलत है, उन्होंने कुछ गलत किया है, पास्ट लाइफ कर्मा भी हो सकता है, या कुछ ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान को जो पास्ट में उन्होंने डिसीजंस लिए थे, पास्ट में जो उन्होंने व्हाट इज डिसीजंस इन हिंदी, फैसले, जो पास्ट में उन्होंने जो फैसले लिए थे वो फैसलों का जो नतीजा था या आउटकम था उसको जो है अब ये सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो डेफिनेटली मे बी ये पर्सन या तो सेपरेशन के थ्रू है या एक डिवोर्स के थ्रू है, या इनके लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है जिसके कारण वो जो है राइट नाउ आपको टाइम कमिट नहीं दे
कर पा रहे हैं। व्हाट इज दिस पर्सन्स फीलिंग्स फॉर यू? किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, बहुत पैशनेट एनर्जी है, बहुत स्ट्रांग एनर्जी है, बहुत पावरफुल है, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं। अपने जो भी उनका लेवल है वो लेवल में जो है ये इंसान एक लीडर है। एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, आर्मी ऑफिसर हो सकते हैं, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, पुलिस में हो सकते हैं, या कोई इंस्टीट्यूशन के हेड हो सकते हैं, बॉस हो सकते हैं। इनकी जो बोलने की स्किल्स हैं बहुत अच्छी हैं। एक्टिव इंसान है, ट्रैकिंग, साइकिलिंग, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इनको बहुत रुचि है, फास्ट कार्स, मोटरसाइकिल, गोइंग ऑन ड्राइव्स। तो डेफिनेटली ये इंसान जो है, इनकी आपके लिए फीलिंग्स क्या है, लॉन्ग टर्म सोचते हैं और बहुत डिटर्मिन्ड है और बहुत कॉन्फिडेंट है कि नहीं, कुछ भी हो जाएगा तो मैं ये रिलेशनशिप को एंड नहीं करूँगा या करूँगी। जो भी हो जाएगा इसको जो है मैंने लॉन्ग टर्म के लिए ही ये रिलेशनशिप को आगे लेके जाना है। जो इनका ये रिलेशनशिप में आने का जो हेतु था वो और ये काफ़ी मैच हो रहा है। तो जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं बहुत करिज्मेटिक हो सकते हैं, हाइट इनकी अच्छी हो सकती है, एंड समवन हु इज़ नॉट गोइंग टू गिव अप ऑन यू। आप पे जो है इजीली गिव अप नहीं करेंगे ये इंसान। बहुत पैशन फील करते हैं आपके लिए, और एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे इनको ना मैसेजेस करना, इमोशनल बातें करना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आती होंगी। डेट पे जाना, घूमने जाना, ट्रैकिंग करना, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, मे बी कुछ प्रोजेक्ट करना, गार्डनिंग करना, कुकिंग करना, ऐसी चीज़ें जो हैं ये इंसान को आपके साथ करने में मज़ा आता है। और एक बहुत स्पिरिटेड रिलेशनशिप में ये आपके साथ रहना चाहते हैं। व्हाट इज़ दिस पर्सन हाइडिंग फ्रॉम यू राइट नाउ? ये आपसे छुपा क्या रहे हैं? आपसे ये इंसान यही छुपा रहे हैं कि इनको राइट नाउ बाहर से कुछ भी बताएं, अंदर से जो है ये रिलेशनशिप को लेके ये इंसान डरे हुए हैं। कहीं ना कहीं इनको लगता है कि मे बी ये रिलेशनशिप के कारण सोसाइटी में इनका नाम ना खराब हो, ये रिलेशनशिप में जो आप चाहते हैं वो आपको दे सकेंगे या नहीं। तो कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप को लेके थोड़ा सा जो है उनका कॉन्फिडेंस कम हो गया है। एंड बिकॉज आपकी एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ, मुझे ऐसे लगता है कि आपने जो है फटाक से इनको कुछ बोला है, इनकी गलतियों को आपने बताया है, जो ये रिलेशनशिप में सही नहीं कर रहे थे या अनफेयर बिहेव कर रहे थे, गलत कर रहे थे, आपने जो है इनको बताया है। इसीलिए ये इंसान जो है अंदर से डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि मे बी आपने आपकी एनर्जी और पावर वापस तो नहीं ले ली और ये रिलेशनशिप जो है आपका ख़त्म तो नहीं हो गया। तो बाहर से जो है ये आपको कुछ भी पता है, लेकिन अंदर से इनकी एनर्जी यही है कि मे बी दिस रिलेशनशिप, व्हाट इफ दिस रिलेशनशिप एंड्स, ये रिलेशनशिप अगर ख़त्म हो जाएगा तो क्या होगा। और उसके कारण जो है थोड़ा सा ये डर रहे हैं। मे बी जिस ढंग से आप चाहते हैं उस ढंग से वो ये रिलेशनशिप में प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं, वो स्पीड से चीज़ें आगे नहीं लेके जा पा रहे हैं, और उसके कारण जो है ये इंसान डरे हुए हैं। लेकिन अपना डर जो है वो आपको बता नहीं रहे हैं। ऊपर से दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग अबाउट द होल थिंग। आपको लेके इनके इरादे क्या है, नेक्स्ट एक्शंस क्या है। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो आपको आके मिलना चाहते हैं, रिकन्सिलिएशन चाहते हैं तो ये खुद आपसे कम्युनिकेट करेंगे। विद इन 8 डेज के अंदर आप लोगों का कम्युनिकेशन होगा, रिकन्सिलिएशन होगा। अगर आप मिलना चाहते हैं तो आप एक दूसरे से मिल भी सकते हैं। फास्ट मूविंग एनर्जी है। एंड अगेन 8 ऑफ वॉन्ड्स इज द एनर्जी ऑफ एरोज ऑफ लव जो बोलते हैं। अपना प्यार आपको बताएंगे, अपनी एनर्जी आपकी तरफ इन्वेस्ट करेंगे, और कहीं ना कहीं अपने ढंग से जो है आपको यही जताने की कोशिश करेंगे कि मैं ये रिलेशनशिप में रहना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और जो भी चीज़ें हो रही हैं राइट नाउ में भी उसके लिए आप थोड़ा सा टाइम बचाएं, या टाइम बचाएं नहीं कि बी अ लिटिल पेशेंट, कि अगर चीज़ें थोड़ी सी स्लो हो रही थी तो वो ये इंसान जो है चेंज करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। ये रिलेशनशिप को ये इंसान कैसा सोचते हैं या समझते हैं राइट नाउ। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है, सेटिस्फैक्शन की एनर्जी है, कंटेंटमेंट की एनर्जी है, ग्रैटिट्यूड की एनर्जी है। तो ये इंसान को ये रिलेशनशिप और आप उनके लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। और एक ऐसा
एनर्जी में है कि बस और कुछ नहीं चाहिए था मुझे, ऐसा ही इंसान मेरे लाइफ में चाहिए था और ऐसा ही एक रिलेशनशिप मेरे लाइफ में चाहिए था। एवरीथिंग एल्स, जो भी प्रॉब्लम्स है, जो सब कुछ है, ये इंसान जो है उसको टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको फेस करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। ऊपर से आपको में भी ज़्यादा बता नहीं रहे हैं कि आपकी तरफ जीत के आने के लिए उनको क्या क्या करना पड़ रहा है। लेकिन नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ विश फुलफिलमेंट एंड एवरीथिंग इज यू नो जस्ट द वे दे वांट इन द रिलेशनशिप। ऑल राइट, आपकी एनर्जी है रिलेशनशिप में, नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, इम्पेशंस की एनर्जी है, chaotic एनर्जी है और डिस्रप्टिव एनर्जी है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। कविता, कितनी अमाउंट? अनन्या, प्लीज गिव कैश। आई एम सॉरी, कुरियर था दरवाजे पे। सो आपकी एनर्जी जो है यहाँ पे थोड़ी सी केओटिक है, बिकॉज हैंगमैन की एनर्जी है, जस्टिस की एनर्जी है। ये इंसान आपको फिलहाल टाइम नहीं दे पा रहे हैं। मे बी इनकी एनर्जी जो है ऐसी है कि इनको समझ नहीं आ रहा है कि ये रिलेशनशिप, आपको सॉरी समझ नहीं आ रहा है कि uh, आपको सपोज, आई एम सॉरी, आई गॉट डिस्ट्रैक्टेड, कुरियर आया था, उसको पेमेंट करनी थी। कविता, दार लाऊं जा बड़ा? लेट मी स्टार्ट फ्रॉम अगेन। आपकी ये रिलेशनशिप में एनर्जी क्या है? आई एम रियली सॉरी। ऑल राइट, आपने जो है थोड़ी सी इम्पेशंस की एनर्जी है, थोड़ी सी जल्दबाजी की एनर्जी है, थोड़ी सी एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे मे बी आपको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपको सच्चाई नहीं बता रहे हैं, आपसे इन्होंने गलत बिहेव किया है, आपसे चीज़ें छुपा रहे हैं और उसके कारण जो है आपने इनको फटाक से कुछ बोल दिया होगा। एक नी जर्क वाली एनर्जी है, इम्पेशंस वाली एनर्जी जो है आपकी है। इमोशंस को आपको ऐसे लगता है कि ये इंसान के लिए मैं इमोशंस डालूं या नहीं डालूं। अगेन एनर्जीज कैन बी एक्सचेंज्ड हियर, राइट? तो आपकी एनर्जी ऐसी है कि अभी बताओ, जल्दी से जल्दी बताओ क्या होने वाला है, कोर्ट केस का रिजल्ट क्या आएगा, डिवोर्स के पेपर सबमिट किए हैं या नहीं, पेरेंट्स से बात की है क्या नहीं, पीआर का पेपर हुआ है क्या नहीं। सो बिकॉज ये इंसान जो है राइट नाउ बैकग्राउंड में सारी चीज़ों को सॉल्व करके, रिजॉल्व करके आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं। तो नॉट नेसेसरीली कि ये इंसान जो है इमोशनली आपको वॉलंटरीली सब बता रहे हैं और उसके कारण यू आर गेटिंग अ लिटिल एजिटेटेड। आपको थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है कि what do I do in this relationship? And I can understand आपकी एनर्जी कहाँ से आ रही है, एंड आई कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड कि आपके इंसान की एनर्जी कहाँ से आ रही है ना। तो थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप मुझे यहाँ पे डेफिनेटली दिख रहा है। बट अगर ये आपसे रेजोनेट होता है, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी फॉर अ पर्सनल रीडिंग टू सी कि ये इसका आउटकम क्या होगा। लेकिन योर एनर्जी एंड योर पर्सनस एनर्जी इज़ टोटली डिफरेंट। आपके इंसान जो है उनको लगता है कि बस मुझे आप चाहिए हैं, आपके अलावा कुछ नहीं चाहिए। और आपकी एनर्जी ऐसी है कि आई डोंट इवन नो कि ये इंसान मेरे को प्यार करता है क्या नहीं। तो आई कैन अंडरस्टैंड आप दोनों के कार्ड्स देख के कि कितना कम्युनिकेशन गैप आप दोनों के रिलेशनशिप में है, राइट? ऑल राइट, तो नेक्स्ट इज ये इंसान के ये रिलेशनशिप को लेके, आपको लेके इरादे क्या है। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, एक बहुत ब्यूटीफुल रिलेशनशिप आपके साथ एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आपके साथ घूमना चाहते हैं, फिरना चाहते हैं, आपको समझना चाहते हैं। लेकिन अगर आप देखें आपके इंसान जो है ज़्यादा इमोशनल नहीं है, बात करके इमोशंस करके ऐसे नहीं है। एवरीथिंग दे विल शो विद एक्शन। तो उनके एक्शंस में आपको देखना है कि ये इंसान जो है कैसे अपना प्यार आपको बताते हैं। एंड इसीलिए इंसान राइट नाउ मे बी कुछ आपको बाहर बाहर से, ऑन द आउटसाइड दिस पर्सन इज नॉट शोइंग यू एनीथिंग, बिकॉज इन द बैकग्राउंड ये इंसान कोशिश कर रहे हैं कि ये रिलेशनशिप को, आपके रिलेशनशिप को आगे लेके जाने के लिए जो चीज़ें इनको मैटर को सॉल्व करना है, शायद वो ये कोशिश कर रहे हैं। तो इनकी सच में यही होप्स हैं, यही विश है कि आपके साथ बहुत सारा ट्रैवल करें, आपके साथ एक दूसरे को टू डिस्कवर ईच अदर एंड डिस्कवर लाइफ टुगेदर, है ना। एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे को जाने और वैसा इकट्ठा दुनिया को भी घूमे, देखे, जाने। फॉर सम ऑफ यू ऑल दिस पर्सन वांट्स टू ऑल्सो हैव चिल्ड्रन विद यू, कि इकट्ठा एक फैमिली भी क्रिएट हो। ऑलराइट,
नेक्स्ट आउटकम क्या है, अगेन टाइम फ्रेम जो है आप डिसाइड करें, बट आई एम सेइंग डोंट टेक दिस मोर देन 14 days ओनली बिकॉज यहाँ पे जस्टिस कार्ड आया है. जस्टिस कार्ड इज कॉज एंड इफेक्ट, जस्टिस कार्ड इज की द ट्रूथ विल बी रिवील्ड, जस्टिस कार्ड इसकी स्केल्स जो है डेफिनेटली बैलेंस हो रहे हैं. इतने यहाँ पे कोर्ट कार्ड्स आए हैं, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, एम्परर, किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड सेवन ऑफ सॉर्ड्स. दिस इज ऑल मेंटल एनर्जी, राइट. अगले 14 दिन में आप लोगों में झगड़ा हो सकता है, आप लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, आपके इंसान जो है आपसे बात करना बंद कर देंगे. बट ये इंसान ऐसा कर रहे हैं बिकॉज ये आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आपको बचाना चाहते हैं और अपने पचड़ों में जो है आपको फंसाना नहीं चाहते हैं. क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी एंड द एम्परर की एनर्जी कैन बी थर्ड पार्टी सिचुएशन, फेमिनिन एनर्जी, मैस्कुलिन एनर्जी, पेरेंट्स हो सकते हैं, घर के बड़े बुजुर्ग हो सकते हैं जो ये रिलेशनशिप नहीं चाह रहे हैं, कोई इंटरफेयरिंग पार्टी हो सकती है जो आपको आपको पता है कि कोई थर्ड पार्टी है या एक इंटरफियरिंग एनर्जी है जो ये रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, है ना. सो ये इंसान जो है वो आपको फिर से जो है अगले 14 दिन में आपको ऐसे लगेगा कि आई डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग, ये इंसान चाहते क्या हैं, ये इंसान मेरी तरफ आएंगे या नहीं आएंगे, क्या हो रहा है. तो वो अगले 14 डेज में ये एनर्जी हो सकती है कि यू आर स्टिल वेरी कंफ्यूज, और एक मेंटल स्ट्रेस और एक टेंशन जो है आप दोनों के लाइफ में मुझे दिख रहा है. एंड बिकॉज आप दोनों में कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो रहा है, चीज़ें काफ़ी स्ट्रेसफुल हो सकती हैं. लेकिन फाइनली आई थिंक कि आपके इंसान जो है अपने पावर में आएंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच लेंगे, थोड़ा सा स्टेबिलिटी लाएंगे. एंड वी हैव द स्टार कार्ड विच इज़ द एग्जिट कार्ड हियर, राइट. बिकॉज इतने कोर्ट कार्ड्स आए हैं तो मुझे अल्टीमेटली इसका एक फाइनल आउटकम देखना था. सो देर इज़ गोइंग टू बी होप, देर इज़ गोइंग टू बी रिकन्सिलिएशन, एक हीलिंग जो है ये रिलेशनशिप में जो ज़रूरत है वो होगी. आपको सिर्फ जो है भरोसा रखना है, फेथ रखना है और हिम्मत नहीं हारनी है. अगेन सबके साथ नहीं रेजोनेट होगा. सो इफ़ दिस इज़ मैचिंग टू योर स्टोरी लाइन, और अगर आप एक ऐसे मोड पे हैं जहाँ पे आपको पता नहीं है कि आपको ये रिलेशनशिप में रहना है या नहीं रहना है, प्लीज़ गेट अ टैरो रीडिंग डन फॉर योर पर्सनल एनर्जीज, बिकॉज 100% सभी के साथ रेजोनेट होगा ऐसा नहीं है. नॉनदलेस मुझे यही दिखता है कि आपके जो इंसान है वो डेफिनेटली चाहते हैं कि उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके वो जो है आपकी तरफ ज़रूर आए. मैं चार्म रीडिंग भी करूँगी. एंड जस्ट वेरी क्विकली लेट मी सी द लेटर्स. आपके नाम में हो सकते हैं, आपके इंसान के नाम में भी हो सकते हैं. RNSIWATINL. स्वाति तो मुझे यहाँ पे बहुत क्लियरली दिख रहा है पूरा, अगर मैं नाम देखूँ तो आई कैन सी स्वाति हियर. बट एनी वे, RNSIWATINL, ये जो है लेटर्स आपके या आपके पार्टनर के नाम में हो सकते हैं. ऑल राइट, वेरी क्विकली जो है चार्म्स देखते हैं एंड आई विल ऑल्सो पुल आउट सम मैसेज कार्ड्स. चार्म्स के थ्रू आपके इंसान जो हैं आपको क्या कहना चाहते हैं, लेट्स सी. ऑल राइट, लेटर यू जो है यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो सकता है. साइंस में मेरे साथ एरीज रिपीट हुआ है, यहाँ पे सैजिटेरियस है, यहाँ पे एक मिनट, सैजिटेरियस है, एक्वेरियस, चश्मा निकाल के पढ़ना पड़ता है. एरीज है, एक्वेरियस है एंड सैजिटेरियस यहाँ पे साइंस हैं. रबर बैंड है यहाँ पे, राइट. ये पर्सन जो है ये रिलेशनशिप में भी राइट नाउ, ये रिलेशनशिप आपका ऐसे स्ट्रेच हो रहा है टू अ पॉइंट ऑफ ब्रेकिंग अप, राइट. बट आई थिंक योर पर्सन इज नॉट गोइंग टू गिव अप. आपकी पेशेंस जो है वो टेस्ट हो रही है. मे बी यू ऑल आर रेजिस्टिंग टू काइंड ऑफ टेक दिस रिलेशनशिप अहेड. बट रबर बैंड का काम बांधना भी होता है. तो आई थिंक आफ्टर ऑल द टेंशन, ऑल द स्ट्रेस, ऑल द रेजिस्टेंस, आई थिंक आप दोनों जो है यूनियन में आएंगे. अगेन यहाँ पे आई हैव
हार्ट चक्रा है, ग्रीन क्रिस्टल है यहाँ पे। ओपन योर हार्ट चक्रा, दिल से सोचें, दिमाग से ज़्यादा सोचें नहीं। पेशेंस आपको रखना ज़रूरी है। डेफिनेटली ये उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जहाँ पे आपके इंसान के लाइफ में कुछ ना कुछ बहुत डिफ़िकल्ट मोमेंट चल रहा है। ऑलराइट, मशरूम है यहाँ पे, मशरूम की एनर्जी है। अगेन एन एनर्जी वेयर यू आर नॉट श्योर ये आपके लिए हेल्दी है या नहीं है, राइट। सो व्हेन आई लुक एट अ मशरूम, आई एम ऑलवेज वरिड कि ये पॉइजनस है या ये जहरीला नहीं है, इसको खा के कुछ होगा तो नहीं होगा, करेक्ट। एंड अगेन एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पे बहुत अंधेरे में, बहुत गीली मिट्टी में ये पनपता है। एंड अगेन सम ऑफ देम कैन बी वेरी वेरी पॉइजनस। और आई थिंक वो एक एनर्जी है जहाँ पे इन्वायरमेंट आपका जो है ये रिलेशनशिप को थोड़ा सा कम ज़्यादा होगा। एंड मे बी इन एन एनर्जी कि ये रिलेशनशिप में रहना है या नहीं रहना है, वेदर इट इज़ हेल्दी और नो। बहुत यूनिक रिलेशनशिप है आप लोगों का। एक ऐसा कनेक्शन है जो मे बी बहुत ईजिली, जो एक्सपीरियंसेस आपने किए हैं या जो पढ़ाव आप लोगों ने ये रिलेशनशिप में पार किए हैं, वो शायद ऐसे बहुत अनकॉमन है, नॉर्मल ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है। अगेन बिलीव करें कि दिस इज़ बाय डेस्टिनी। भगवान का हाथ जो है हम बोलते हैं, या जो प्रोटेक्शन है वो आप दोनों को ज़रूर हो रही है। एंड दैट इज़ वाई भरोसा रखें कि जो हो रहा है राइट नाउ आप दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए ही हो रहा है। अगेन आई डू सी रिकन्सिलिएशन, आई डू सी दिस पर्सन कमिंग टूवर्ड्स यू, आई डू सी दैट ये रिलेशनशिप जो है एक पॉजिटिव वे में आगे जाएगा। यहाँ पे जो है आउल है, राइट, विजडम है, क्वाइटनेस है। अगेन लेट नाइट आप दोनों बात करते होंगे, लेकिन अगेन टू आउल्स आए हैं, इसका मतलब आपके इंसान को लगता है कि वो सही है, आपको लगता है कि आप सही हैं। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम यहाँ है, आप आपकी जगह पे सही हैं, आपके पार्टनर आपकी जगह पे सही है। तो आई थिंक एडवाइस यही है कि एक कॉमन ग्राउंड जो है उसको आप फाइंड करें, ताकि ये रिलेशनशिप में आप स्टक ना फील करें। सेपरेशन हो सकता है फॉर सम ऑफ योर, यू आर नॉट फीलिंग प्रोटेक्टेड, यू आर नॉट फीलिंग गाइडेड, यू आर फीलिंग कि आई डोंट नो ये रिलेशनशिप में मैं क्या करूं, एंजल्स मेरे साथ है, स्पिरिट मेरे साथ है, क्या मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं, ऐसा क्यों हमारे रिलेशनशिप में हो रहा है, ऐसी मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है। ब्यूटीफुल है यहाँ पे, आई थिंक योर पर्सन डेफिनेटली फाइंड्स यू वेरी वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ पे आई हैव ओम लिखा हुआ है यहाँ पे, यस, ओम है यहाँ पे और लोटस है। अगेन लोटस की एनर्जी भी यही होती है कि बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, चीखड़ में लोटस जो है वो पनपता है। एंड दैट इज़ व्हाट आई फील आपके रिलेशनशिप में हो रहा है कि सिचुएशन बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन ये डिफ़िकल्ट सिचुएशन में जो है समथिंग ब्यूटीफुल इज़ गोइंग टू कम आउट ऑफ इट। बोन है यहाँ पे, फीड इनटू पॉजिटिव एनर्जी। मे बी मुझे ऐसे लगता है कि आपके इंसान एक ऐसे सिचुएशन में है जहाँ पे उनको दूसरे लोगों को पटाना है, दूसरे लोगों को मनाना है, दूसरे लोगों को कुछ देना है ताकि ना उनका काम बन जाए। तो इट इज़ एन फॉर मी जब बोन एनर्जी यही है कि किसी को मे बी लालच दे के अपने चीज़ों को हैंडल करने वाली भी एनर्जी हो सकती है। अगेन म्यूज़िक कुड बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द टू ऑफ यॉल। गाना जो है बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एंड यस, यहाँ पे जो है सिंगल फेदर आया है, एंजल फेदर, एंड यहाँ पे देर इज़ अ पेयर, है ना। तो इवन दो यू फील कि यू आर अलोन, यू आर लोनली, मे बी योर पार्टनर इज़ नॉट विद यू, अगेन देर इज़ एन एनर्जी कि नहीं, कहीं ना कहीं आप दोनों इकट्ठा हैं और इकट्ठा रहेंगे। तो वो एनर्जी जो है आप छोड़ें नहीं। अगेन यहाँ पे ओम है, रिलीजियस फैक्टर्स हो सकते हैं, मेडिटेशन करें, भगवान में बिलीव करें, और ये रिलेशनशिप पे जो है थोड़ा सा आप भरोसा रखें। फॉरएवर है यहाँ पे, राइट। सो आई डू फील कि देर इज़ अ सोल कनेक्शन दैट यू आर फीलिंग विद दिस पर्सन। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। टावर एनर्जी है यहाँ पे, जहाँ पे ऑल ऑफ अ सडन कुछ ना कुछ इनके लाइफ में ऐसा हुआ है कि इनको लगता है कि जैसे ना आप दोनों के पैरों के नीचे की का कारपेट हैज़ बीन पुल्ड। एक ऐसा सडन मूवमेंट आया होगा जहाँ पे आई थिंक आप लोगों के रिलेशनशिप में थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है। एंड देन यहाँ पे आई डोंट नो, आई हैव अ नेल हियर, है ना। तो आई थिंक दिस पर्सन इज ट्राइंग टू फिक्स थिंग्स। ये चीज़ों को फिक्स करने की, चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करने की, चीज़ों को जहाँ पे तोड़ के जोड़ना है और जहाँ पे जोड़ के तोड़ना है, वो ये इंसान जो है डेफिनेटली करने की कोशिश कर रहे हैं। मैसेजेस देखते हैं ये इंसान के आपके लिए क्या है।
आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू seducing you with my intensity and sexual passion. King of Wands, फिर से King of Wands की एनर्जी है. दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी पैशनेट टूवर्ड्स यू. आपने डेफिनेटली ये इंसान के लाइफ में कुछ ऐसा इनको दिया है या इनके साथ कुछ ऐसा किया है कि दिस पर्सन कैन नॉट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू. यू आर देयर विश फुलफिलमेंट. अगेन सिंगल पाइल रीडिंग है एंड 30 मिनट्स हो गए हैं. ऑल राइट. समथिंग सीम्स मिसिंग इन माई लव लाइफ. आई फील बोर्ड एंड स्टक. ये इंसान जो है राइट नाउ बोर्ड है, स्टक है. एक ऐसी एनर्जी में है कि आपकी तरफ आना चाहते हैं लेकिन नहीं आ पाते, बिकॉज दिस पर्सन इज स्टक एंड दे डोंट नो वेयर टू गो. जो उनके साथ है या जो उनके पास है वहाँ से वो जस्टिस देके शायद निकलने की कोशिश कर रहे हैं. I want you so badly, I want you now, I am attracted to you. Again wants की एनर्जी है. ये इंसान जो है रियली दिस पर्सन रियली वॉन्ट्स यू. तो आपको, अगर आप एक ऐसे एनर्जी में है जहाँ पे आपको लगता है कि ये इंसान आपको नहीं वांट करते हैं उनके लाइफ में, तो आई थिंक वो थोड़ा सा आपका मिसकम्युनिकेशन के कारण हो सकता है. लास्ट कार्ड यहाँ पे है, आई वॉन्ट टू बी इन अ कमिटेड लॉन्ग टर्म एंड सिक्योर रिलेशनशिप. स्टेबिलिटी इज़ की. बहुत प्रैक्टिकल इंसान है. आई थिंक हबड़ दबड़ वाली एनर्जी नहीं रखना चाहते हैं. कुछ ना कुछ इनके लाइफ में राइट ना हुआ है कार्मिकली, जो वो अपना एक कार्मिक डेट जो है उसको वो पे करने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन ओवरऑल आई थिंक दिस पर्सन डेफिनेटली वांट्स यू. अगले 14 दिन में मुझे थोड़ा सा और झगड़ा चिड़चिड़ टेंशन दिख सकती है, लेकिन अगर आप ये इससे जो है अगर आप कुछ पॉजिटिव फीडबैक लें, मे बी काम रहें, आपके इंसान को थोड़ा सा टाइम दे, समय दे. ये टाइम में भी समहाउ उनको आप बताएं कि यू नो यू आर वेटिंग और यू आर सपोर्टिव, थिंग्स कैन बी पॉजिटिव. अगेन आपकी जो हेल्दी बाउंड्रीज हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं बहुत कर लिया, मैं नहीं वेट कर सकता, नहीं वेट कर सकती, उन्होंने मेरे साथ गलत किया है, फेयर अनफ. जो आपको सही लगता है, आई थिंक दैट इज़ वॉट यू नीड टू डू. दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. एज ऑलवेज प्लीज डू कीप योर एनर्जीज एंड वाइब्रेशंस हाई. वॉट यू फोकस ऑन इज वॉट यू गेट, एंड आई विल सी इन योर नेक्स्ट रीडिंग. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.